ओम शांति। आज 17 जून 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। आस्तिक उसको कहते हैं जो भगवान को मानते हैं, और नास्तिक वे हैं जो नहीं मानते हैं। तो बाबा हमको उस बात का एहसास करा रहे हैं, भगवान को तो मानते हो, परंतु भगवान का परिचय कहाँ है? अगर भगवान का परिचय नहीं तो आस्तिक आप कैसे हुए? तब बाबा ने आज कहा कि पारलौकिक बाप को जानना, उसको ही आस्तिक कहते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ है। अगर किसी का नाम पता ही ना हो, उसके गुण ही ना पता हो, उनके साथ हमारा क्या संबंध है कुछ भी पता ना हो, तो जानकारी का भी फ़ायदा क्या? कुछ नॉलेज ही नहीं है। नाम मात्र को हाँ हम भगवान को मानते हैं, लेकिन वो कौन है, आपका क्या लगता है, वो तो पता होना चाहिए। इसलिए बाप तो उसको कहेंगे आस्तिक। प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वो भक्तों का रक्षक है? सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, ये एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भगत हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। ये मूल बात है। बाबा कहते हैं भगत भगवान की आराधना करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। तो क्षण भंगुर की बातें, अल्पकालिक बातें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो भक्त भगवान से एक्सपेक्ट करता है, मांगता है। लेकिन बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो भक्तों को चाहिए अल्टीमेटली, वो है मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति है शरीर से मुक्त अवस्था, और जीवन मुक्ति है शरीर में रहते हुए सब प्रकार के बंधनों से मुक्त अवस्था। तो बाबा हम बच्चों को ये दोनों ही प्राप्तियां कराते हैं, मुक्ति की भी और जीवन मुक्ति की भी। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला। गाया जाता है ऊंच से ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। बाप ठहरा रचयिता, रचना को रचयिता से वर्षा मिलता है। दो बाप होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। ये दो बाप की जो बात है, ये बहुत सरलता से लोग समझ लेते हैं। दो बाप अर्थात जो शरीर के पिता हैं, जिन्होंने शरीर को जन्म दिया, और पारलौकिक जो आत्मा के पिता हैं। तो लौकिक और पारलौकिक ये दो बाप को तो प्रायः मनुष्य आत्माएं स्वीकार करती हैं, लेकिन हमारे तीसरे पिता हैं अलौकिक, जो हमारे इस ब्राह्मण जीवन के पिता हैं। उनका ज्ञान, उनका परिचय सबको नहीं है। तो बाबा ने आज कहा है कि लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, ये तीनों की ही नॉलेज होना ज़रूरी है। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग है, फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हैं तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी रचना का रचयिता है। फिर बाबा ने कहा, ये भी हद और बेहद का बाबा बताते हैं ना। हद का लौकिक, बेहद का पारलौकिक है। और बाबा ने कहा उसको रचयिता कहते हैं।
अब रचयिता किस हिसाब से कहते हैं? वो किसी को क्रिएट तो करते नहीं है ऐसे। जब आप किसी चीज़ को क्रिएट करें तब आप रचयिता कहना है। क्रिएट तो फिर रचयिता किस हिसाब से? तो बाबा उसका ज्ञान देते हैं हमें कि मैं आके रेजुविनेट करता हूँ। रेजुविनेट, ये अक्षर बाबा यूज़ करते हैं, रेजुविनेट, अर्थात जो पुराना है उसको मैं नया बनाता हूँ। जो आत्माएं दिव्य संस्कृति से मर चुकी होती हैं उनको पुनः जिंदा करता हूँ। उस हिसाब से बाबा रचयिता कहलाते हैं, आत्माओं के रचयिता। और जो सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के रचयिता भी कहलाते हैं। परंतु सृष्टि के रचयिता बाबा ने कोई बैठ के आसमान रचा हो, पेड़ पौधे रचे हों, ऐसा नहीं। फिर सवाल उठता है वो कब आया, वो कब, नेवर एंडिंग क्वेश्चन कि बीज पहले या फल। तो बाबा हमको बताते हैं ये अनादि अविनाशी है। जब मेरे लिए कहा जाता है कि मैं इसका रचयिता हूँ, वो किस हिसाब से? इस हिसाब से कि मैं पतित सृष्टि को पावन बनाता हूँ, और उसका आधार है मनुष्य आत्मा है। जब मनुष्य आत्माएं पावन बनती हैं तो अपने फर्नीचर अर्थात प्रकृति भी जो है उनकी पावन हो जाती है। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। बाबा ने कहा कि पतित पावन एक ज्ञान का सागर है। पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियां तो सारी दुनिया में है, वो कोई पतित पावनी थोड़ी ना है। ये एक विशेष कर्तव्य है जो परमात्मा की पहचान देता है, और वो है पतित आत्माओं को पावन बनाना। बाबा कहते अगर ये काम नदियाँ कर रही होती तो आज सारी सृष्टि पावन होती, क्योंकि हर कोई जाकर के उसमें स्नान करता और पावन हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। पावन सृष्टि की रचना शिव बाबा स्वयं आकर के करते हैं। बाबा ने कहा कि भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है। बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। ये जो भारत को स्वर्ग बनाने की बात है, ये धर्म के आधार से बनता है, और धर्म का अर्थ है धारणा। दैवी गुणों की धारणा कराना वो बाबा अभी कराते हैं। जब हम बच्चे वो धारणा करते हैं तब ये भारत स्वर्ग बन जाता है। बाबा ने कहा विनाश होने बिगर तो भारत स्वर्ग बन न सके। फिर बाबा ने कहा भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्र की ही जाती है, पवित्र की ही की जाती है। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब ये एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। बाबा ने हमको पूरा चक्र समझाया। पहले तुम क्या थे, क्या बने, और अब क्या बन गए हो, और फिर से मैं तुमको देवता बनाता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। ये शरीर जिसका हमने आधार लिया है, ये कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कह सकते, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? बाबा समझाते हैं कि जब तुमको परिचय नहीं था शिव बाबा का, भगवान का सही परिचय नहीं था, तो तुमने क्या कह दिया? सब जगह भगवान है, मैं भी भगवान, आप भी भगवान, हर एक को भगवान मान लिया। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं होता।
मैं आकर के तुमको सिखाता हूँ, बताता हूँ कि मनुष्य मनुष्य होता है, देवता देवता होता है, परमात्मा परमात्मा होता है। देव आत्माएँ, मनुष्य आत्माएँ, पुण्य आत्माएँ, कभी परमात्मा तो प्लूरल में नहीं आता है, वो सिंगुलर में है। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतर तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। बाबा ने कहा ये बात समझने की, जब हम पतित सृष्टि बनते हैं तो उसमें पावन कोई कर्तव्य हो ही नहीं रहा। तो पतित आत्माओं के साथ ही संबंध, संपर्क, व्यवहार सब चल रहा है। तो उसमें वो पतित बना और स्ट्रांग होता जाता है और स्ट्रांग होता जाता है, जो कलयुग के अंत तक बिल्कुल सृष्टि पतित बन जाती है। तब बाबा को आकर के रेवोल्यूशनरी कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य परमात्मा ही कर सकता है। मकान धीरे धीरे जब पुराना होता है, उसको ढाना होता है, ढा करके बनाना होता है, तो ज़रूर कोई अच्छा इंजीनियर चाहिए ना। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाबा ने कहा, अब तुम बच्चे जानते हो, मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि नहीं है। फिर ये बात बाबा ने स्पष्ट हमको बताई है कि जो स्थापना है वो योग बल के आधार से होती है, युद्ध से नहीं होती है। इसलिए कोई हथियार पवार नहीं दिए हैं, लेकिन योग बल है। बाप कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता नहीं। फिर बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। आगे बाबा ने कहा कि सर्व का सद्गति दाता मैं एक बाप शिव हूँ। शिव रुद्र सब उनके ही नाम है, अतः नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं, मेरा असली नाम एक ही है, शिव। मैं शिव हूँ, तुम सालीग्राम हो। ये बाबा कहते हैं कि जैसे किसी बच्चे से प्यार होता है तो आप उसको भिन्न भिन्न रीत से एड्रेस करते। तो शिव बाबा से हम आत्माओं का प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, संबंध भी है। तो उनके अनेक नाम उनके कर्तव्य के ऊपर रखे हुए हैं, हजारों से अधिक नाम है। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। आज का वरदान है, अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे, उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी ये प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। बाबा ने बताया कि अंतर्मुखी होकर के आप आकर्षण मूर्त बन सकते हैं, क्योंकि अंतर्मुखता में मनुष्य अपने अंदर जाकर के अपने आप को झांक करके देखता है, अपने प्लस माइनस पॉइंट्स को देखता है और फिर प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है उसको ठीक करने का। तो जो आत्मा रेगुलरली अपनी चेकिंग करेगी तो नेचुरल वो आकर्षक तो हो ही जाएगी। स्लोगन है, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें या एसएमएस करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।